जीतू चौधरी की हत्या का मुख्य आरोपी प्रिंस वाधवा गिरफ्तार। एनकाउंटर करके प्रिंस वाधवा को स्पेशल सेल ने पकड़ा। पुलिस ने प्रिंस से पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस किए बरामद। क्या अब जीतू चौधरी को मिलेगा इंसाफ? जीतू के पिता ने आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग। जीतू के घर अभी भी पसरा सन्नाटा। खजूरी खास में स्पाइडरमैन स्टाइल से हुई चोरी। घर से जेवर और मोबाइल फोन लेकर फरार। सीसीटीवी मौजूद लेकिन अभी चोर का पता नहीं। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने कहा, करप्ट मंत्री हैं केजरीवाल की सरकार में। कई मंत्रियों पर पहले भी हुए थे केस दर्ज। केजरीवाल सिसोदिया का क्यों ढिंडोरा पीट रहे। लोगों ने कहा, ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए अच्छी सुविधा दी गई। ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक की संख्या भी की गई 12 से 20। रात के समय में भी टेस्ट देने के लिए अच्छी सुविधा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली में कृष्णानगर के घोंडली चौक में दूध व्यापारी जीतू चौधरी की हत्या का मामला लगभग सुलझ ही गया है, क्योंकि प्रिंस वाधवा जो कि मुख्य आरोपी है, स्पेशल स्टाफ ने उसे एनकाउंटर के बाद पूर्वी दिल्ली के एसडीएम ऑफिस से पकड़ लिया है। इस मुठभेड़ में प्रिंस वाधवा को गोली लगने से उसे एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल कराया गया। स्पेशल सेल से मिली जानकारी के मुताबिक सूचना मिली थी कि जीतू चौधरी की हत्या में शामिल प्रिंस वाधवा पूर्वी दिल्ली के शास्त्री नगर के एसडीएम ऑफिस के पास आने वाला है। सूचना मिलते ही ट्रैप लगाया गया। गुरुवार रात तकरीबन 11 बजे जब प्रिंस फ्लाईओवर के पास पहुंचा तो पुलिस कर्मियों को देखकर शकरपुर फ्लाईओवर से यू टर्न लेकर भागने लगा। इस दौरान उसकी बाइक स्लिप हो गई और वो गिर गया। इसके बावजूद प्रिंस ने भागने की कोशिश की और जब पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिसकर्मी उसे पकड़ने में कामयाब रहे। मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों ने भी गोली चलाई तो प्रिंस के पैर में लग गई, जिसके बाद स्पेशल सेल उसे अस्पताल लेकर गई है। अब लगता है कि जीतू को इंसाफ जल्द मिल जाएगा, क्योंकि उसकी हत्या के मुख्य आरोपी को पकड़ा जा चुका है। लेकिन जब हमारे संवाददाता एरआर चौधरी ने जीतू के पिता से बात की तो उनका कहना था कि उनका लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। वे प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। घटना के 10 दिन बाद भी जीतू चौधरी के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार वाले सदमे से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। तीनों आरोपी एक एक करके पकड़े गए हैं, जिसके बाद थोड़ी बहुत उम्मीद जगी है कि जल्द ही जीतू को इंसाफ भी मिल जाएगा। आगे क्या कुछ कहना है जीतू के परिवार वालों का, सुनिए आप। घोंडली चौक गोली हत्याकांड में अब मुख्य आरोपी प्रिंस को भी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस पर बात करने के लिए जीतू चौधरी के फादर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, सर फाइनली अब लगभग 7-8 दिन बाद मुख्य आरोपी जो है उसे भी गिरफ्तार कर लिया, क्या कुछ कहेंगे पहला रिएक्शन? मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे वैसे इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, इतनी देरी पुलिस की तरफ से की जा रही थी तो उसे लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से एक्शन लिया जा रहा था, और अभी माहौल कैसा है घर का? माहौल तो मेरे घर का जो भी है ठीक है। पुलिस की लापरवाही ऐसा कुछ नहीं था, पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं की। हॉस्पिटल का लापरवाही कोई भी नहीं थी उसमें। नहीं, डॉक्टर के लिए हम कहेंगे डॉक्टर कोई लापरवाही नहीं करी, उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरा वो करा था। जब तीनों आरोपी पकड़े गए हैं और जीतू चौधरी जो 32 साल का लड़का था, उसका ऐसा किसी से उठ बैठ थी नहीं। थोड़ा मामूली लड़ाई झगड़ा हो जाता है नॉर्मल बच्चों में, लेकिन इस तरह का केस जो उम्मीद नहीं थी, लेकिन धमकी उन्होंने पहले दी थी। था कि परिवार बिल्कुल टूट चुका है, अभी भी परिवार में शौक का माहौल बना हुआ है। हालांकि मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, परिवार खासकर तौर से मांग करता है कि इन तीनों आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सजा दी जाए। कैमरामैन नवीन के साथ एरआर चौधरी, CCN। पलक झपकते ही गगनचुंबी इमारतों पर चढ़कर लोगों की जान बचाने वाले महान सुपर हीरो स्पाइडरमैन से प्रेरणा लेकर घरों में घुसकर चोरी करने वाला एक चोर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के खजूरी खास इलाके में एक चोर को एक घर से कीमती सामान लेकर भागते देखा गया। चोरी करने के लिए वह स्पाइडरमैन स्टाइल में एक घर में घुसा था।
31 मई को देर रात को सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई इस घटना के वीडियो में चोर को पहले घर के बाहर खड़ी एक कार पर चढ़ते हुए देखा गया, फिर बिजली के तारों से लटककर घर में चढ़ते हुए देखा जा सकता है। उसे गेट से भागते हुए भी देखा गया। घर से एक सोने की चेन और एक अंगूठी और एक मोबाइल फोन चोरी होने की सूचना है। आपको बता दें कि खजूरी खास इलाके में स्थित मकान के मालिक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि रात करीब 2:17 पर चोर को उनके घर के बाहर देखा गया था। उन्होंने बताया कि वे करीब आधे घंटे तक घर में था। घर में 7 से 8 लोग थे। मेरी अलमारी का ताला खुला हुआ था और उसने उसमें से एक सोने की चेन, एक अंगूठी और एक मोबाइल फोन चुरा लिया। मेरी माँ उस समय आसपास जग रही होंगी और उन्होंने घर के दूसरे लोगों को फोन किया ये सुनकर कि चोर वहां से भाग गया है। हमने पुलिस को सूचना दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और लगातार जांच कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसको लेकर हमारे संवाददाता एरआर चौधरी ने बीजेपी विधायक ओपी शर्मा से बात की तो उनका कहना था कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार मंत्री हैं और आपको बता दें कि पिछले कुछ मंत्रियों पर भी केस दर्ज हुए हैं जो कि जेल में हैं। वहीं दिल्ली सरकार अपने आप को कट्टर ईमानदार सरकार कहती है। अगर करप्ट मंत्री ईमानदार सरकार में होते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बारे में सोचना चाहिए। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर विधायक ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया है तो अरविंद केजरीवाल पहले ही आकर क्यों ढिंढोरा पीट रहे हैं। निश्चित रूप से जो चोरी करेगा उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। वो जेल के शिक्षकों के पीछे निश्चित रूप से जाएगा, चाहे वो कितना भी विक्टिम कार्ड खेले। जो गवर्नमेंट है, सीबीआई हो, चाहे ईडी हो या कोर्ट हो, ये सब सबूतों पे काम करती है। यदि उन्होंने कोई गलत काम किया तो निश्चित रूप से जेल जाएंगे। एक मंत्री उनके राशन कार्ड बनाते हुए महिला के साथ रेप करते हुए पकड़े गए और जेल में बंद हो गए। दूसरे कानून मंत्री कानून की जाली डिग्री लिए घूम रहे थे, वो जेल में बंद हो गए। तीसरे जो मंत्री हैं उन्होंने घरेलू हिंसा में अपनी पत्नी के ऊपर कुत्ता छोड़ दिया, जिसकी उस महिला ने एफआईआर लिखाई, वो जेल में बंद हो गए। चौथे मंत्री ये हवाला में जिन्होंने 200 बीघा दिल्ली में ज़मीन खरीदी, जिन्होंने हाई कोर्ट में एडमिट किया कि वो जो काला धन था हवाला के जरिए लाया गया, सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो आज जेल में है। चौथे पंजाब के जो मंत्री हैं वो 1% मांगते थे, वो जेल में। 5 मंत्री जेल में हैं, वो उनको पद्म विभूषण देने की बात करते हैं। दिल्ली में अब ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने वालों के लिए केजरीवाल सरकार और अच्छे इंतजाम करने जा रही है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से फेसलेस सर्विसेज और ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की सुविधा को और सुविधाजनक बनाने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, सरकार ऑटोमेटेड टेस्ट के लिए मौजूदा ट्रैकों की संख्या को भी 12 से 20 करने जा रही है, जिससे कि वेटिंग कम की जाएगी। और आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार अथॉरिटी में जो लोग ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट देने आए थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे इंतजाम है और पहले सारी चीजों के बारे में बताया जाता है, इसके बाद टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की जाती है। लोगों ने बताया कि रात के लिए भी अच्छी सुविधा की गई है और अच्छे तरीके से लाइटिंग भी की गई है। जी, पहले से तो काफ़ी बढ़िया है। ट्रैक बनना तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रोड पे चल रहे हो और रोड के हिसाब से अगर आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो रूल हैं उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले ही ऐसा नहीं था। अब जो नया रोड ट्रैक बना है उस हिसाब से उसमें रेड लाइट लगी हुई है, ग्रीन लाइट लगी हुई हैं, बैरिकेटर वगैरह सारे लगे हुए हैं, एरो भी बना हुआ है। तो जैसे जैसे चलाना होता है तरीके से, उस हिसाब से अब सही बन गया है। तो जब जो ट्राई होती है तो बंदे को पता चल जाता है कि उसने ट्राई सही दी है या गलत दी है। हाँ, बहुत बढ़िया काम होता है। जो तरीके से टेस्ट देता है पास हो जाता है, जो तरीके से टेस्ट नहीं देता है फिर वो फेल हो जाता है। सर, रात को टेस्ट दे पाएंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है। तो सरकार ने संडे को भी खोल रखा है, क्योंकि संडे को ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है। पिछले लॉकडाउन की वजह से, 2020 के लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के पेंडिंग में जा रहे थे, तो उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब लेकिन उसके लिए तहत सरकार ने संडे को भी खोल दिया है इसको। नहीं, सुविधा बहुत अच्छी कर रखी है और एरो के निशान बना रखे हैं, तीर के निशान बना रखे हैं कि इसी लाइन पे चलना है। रुकने का भी दे रखा है, चलने का भी दे रखा है, रेड लाइट बना रखी है, तो जैसे रेड लाइट होती है वैसे पार करना है।
काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी है। नहीं फेल नहीं करते, फिर बताते हैं, दोबारा बताते हैं, एक डेट दे देते हैं, लेकिन सुविधा बहुत अच्छी कर रखी है इन्होंने। रात में भी जैसे दिन में वैसी रात में। पूर्वी दिल्ली के कलकदुमा कोर्ट में आज बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए, जिसमें बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मेंबर लाइब्रेरी और साथ ही 2 मेंबर एग्जीक्यूटिव और 1 महिला एग्जीक्यूटिव सहित कुल मिलाकर 11 पदों पर 67 उम्मीदवार मैदान में उतरे और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि किस उम्मीदवार की किस्मत खुलेगी। केंद्र सरकार अपने 8 साल पूरे कर चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ता हर इलाके में जाकर अपनी उपलब्धियां गिना रहे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 8 सालों की उपलब्धियां बताई और साथ ही कुछ ऐलान भी किए हैं। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन वहां से जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो पार्किंग की है। इस पूरे मामले पर हम एलजी से मिले और उन्होंने जल्द गांधीनगर मार्केट का दौरा करने की बात कही है और कहा कि जल्द ही पार्किंग बनाने की योजना तैयार होगी। साथ ही गौतम गंभीर ने आनंद विहार में जन लाइब्रेरी खोलने का भी ऐलान किया। गंभीर ने गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का दावा भी किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने कूड़े के पहाड़ को पहले से ही काफी कम कर दिया है और इसलिए भविष्य में भी कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की योजना है। हमारी जन लाइब्रेरी खुलने जा रही है, एयर कंडीशन होगी, वाईफाई वहाँ पर होगा, कंप्यूटर्स वहाँ पर होंगे, वहाँ पर 10,000 बुक्स की कैपेसिटी है, लेकिन हम 4,000 बुक्स से शुरू करेंगे। कल तक एलजी साहब खुद वहाँ पर गए थे, विजिट करी थी गाजीपुर लैंडफिल में। मैं 7 या 8 बार वहाँ विजिट कर चुका हूँ। एलजी साहब अभी आए, उन्होंने पहली विजिट गाजीपुर लैंडफिल की रखी। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता है, उसने अपने कार्यकाल में पिछले 6-7 साल के कार्यकाल में एक बार वो गाजीपुर लैंडफिल नहीं होकर आ पाया। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है गांधीनगर, जहाँ पर लाखों लोग रोज आते हैं, तो हमारे को वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अगले हफ्ते या अगले आने वाले 15 दिन में मैं गांधीनगर विजिट भी करूँगा और जल्दी से जल्दी वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग, चाहे वो वहाँ हो, लाजपत नगर की मार्केट हो, जो भी क्राउडेड मार्केट्स है, मल्टी लेवल पार्किंग हम 2-3 ऐसी क्राउडेड मार्केट्स में शुरू करेंगे। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी की रेड लाइट पर बने सबवे बदहाली का शिकार है। इस सबवे की शेड पूरी तरह से टूट चुकी है, साथ ही गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। रात के समय यहाँ पर लाइट नहीं होने से असामाजिक तत्व उजागर होते हैं। वहाँ बनी हुई दुकान के दुकानदारों का कहना है कि लोग इस सबवे का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हर वक्त यहाँ नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। रात की बात तो दूर की बात है, यहाँ दिन में निकलने में भी लोगों को डर लगता है। कई सालों से इस सबवे की स्थिति इसी तरह से बदहाल बनी हुई है। इसकी सुध लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ दिक्कत एसमैकिया आते रहते हैं, नहीं यहाँ लाइट नहीं रहती है, तो शाम को ही आप पूरे दिन एसमैकिया बैठे रहते हैं, तो कौन आएगा जाएगा उधर। वो तो लगा के जाते हैं और एसमैकिया तोड़ के लेके चले जाते हैं। कई बार हुई है, कई बार शिकायतें हुई है, उसका कोई असर होता है। एसमैकियों की वजह से ही लोग नहीं आ पाते बस यहाँ पे। कई बार पुलिस वगैरह भी आके बैठी है यहाँ पे, तो पुलिस जो आती है 1-2 घंटे के लिए आती है यहाँ पे। जो इसमें क्या आते हैं, उनकी वजह से इलाके में ज़्यादा दंगा होते हैं, चोरी भी होती है, छोटे मोटे चोरी वोरी चलती रहती हैं, और उसी वजह से बस इसमें क्या वगैरह बैठे रहते हैं यहाँ पे। हाँ जी, उसका सबका कारण यही है बस सबवे, जो कि यहाँ पे अगर सबवे ढंग से हो जाए, कोई गार्ड बैठ जाए आके, तो ऐसा सब कुछ नहीं होगा। इसमें नशे वशे होते हैं, तो 24 घंटे होते, टूटा पड़ा है। इसमें बहुत जानवर, कुत्ते बहुत हैं इसमें, तो एक तो कोई आता नहीं है इसमें, सिर्फ नशे वाले लोग आते हैं। आप देख रहे हो कोई आया अभी तक? कोई नहीं आया। ऐसी पढ़ाई है, नशे वाले लोग आते हैं, नशा करके चले जाते हैं। वो बहुत होती है। 2 गाड़ी तो हमारी चोरी हो गई हैं। ये लोहे लंगर सब निकाल लिए हैं यहाँ से। हम 8 बजे तक रहते हैं, लाइट तो यहाँ पे बस एक ही चलती है वाली बस। हादसा तो अभी तक हुआ है 4-5 साल का हादसा कोई नहीं, वैसे नशे ही होते हैं यहाँ पे, कोई यूज़ नहीं करता इसे, बस ऐसे पड़े रहते हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज गीता कॉलोनी के एसडीएम ऑफिस का दौरा किया और एसडीएम ऑफिस में आए कर्मचारियों से ये जाना कि यहाँ किन चीज़ों की कमी है, उन्हें किन चीज़ों पर और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। गहलोत ने रेवेन्यू ऑफिस संपत्ति पर ऑफिस में विजिट भी किया और लोगों की सुविधा के लिए और ज़्यादा एसी काउंटर बनाने की बात कही है। गहलोत ने यह भी कहा कि यहाँ लोगों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ और अधिकतर जो है काउंटर बनाए जाने चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑनलाइन होना चाहिए, जिससे कि लोगों का समय भी बचेगा और उन्हें ज़्यादा धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। नहीं, बेसिकली इंस्पेक्शन करने आए थे कि किस प्रकार से जो एसआर ऑफिस में और एसडीएम ऑफिस में पब्लिक को अटेंड किया जाता है और
जैसे SR ऑफिस है तो वहाँ डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, तो वो देखा। बाय एंड लार्ज आई थिंक सेटिस्फैक्ट्री है। एक दो पॉइंट्स थे वो SDM और DM साहब को कहा है एग्जामिन करने के लिए। नहीं, वही चीज़ जब मैं स्टार्ट किया यही पूछा मैंने कि भाई कितने लोग दिन में आते हैं। हालांकि हम तो डिस्करेज कर रहे हैं कि भाई कम से कम लोग जो हैं वो हमारे ऑफिस आएँ, और जैसे काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हमने की हुई हैं, तो उसी को एम्फेसिस है सरकार का भी कि कम से कम किसी अधिकारी से मिलने के लिए वो व्यक्ति आए, क्योंकि उस व्यक्ति का समय बड़ा कीमती है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई प्रोफेशनल है, तो वो यहाँ आने का मतलब कि उसको फिर अपना छुट्टी लेनी पड़ती है, या अगर कोई सपोज़ ऑटो चालक ही क्यों ना हो तो उसका मतलब उसको छुट्टी लेके आना यहाँ पड़ रहा है। तो हमारी कोशिश तो यही है कि जितना मैक्सिमम काम ऑनलाइन हो जाए, या जैसे हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में फेसलेस पूरा किया हुआ है कि उसको ऑफिस आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ें भी हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक निरीक्षण किया उन्होंने, लोगों की समस्याओं को देखा, फॉर्म चेक किए कि जो 14 दिन में सर्टिफिकेट बनना चाहिए 1 महीने तक नहीं बना, उसके लिए डायरेक्शन दिए उन्होंने, इसको कंप्लीट करिए नहीं तो आपका केस एक्शन होगा। दूसरा, हॉल के अंदर AC नहीं थे, उसके लिए डायरेक्शन दिया कि AC लगाइए, पब्लिक तंग हो रही है। वो भी उन्होंने काफ़ी कुछ देखा यहाँ पर, तो डायरेक्शन दें। कितने टाइम से बनी हुई है यहाँ पर? AC की में अभी गर्मियों में बनी होगी, आज से 4-5 महीने पहले, लेकिन पता इनको आज लगा जब आए हैं, तो AC लगने वाले लग जाएंगे AC कल परसों। तो पहले से पता था कि पब्लिक के लिए, लेकिन उन्होंने बताया ADM ने कि मैंने रिक्वेजिशन भेजी हुई है, लेकिन सरकारी काम में एप्लीकेशन जाती टाइम लगता है उसमें, तो उन्होंने कहा इनके सबके AC निकलवा के यहाँ लगाओ, SDM के AC बाहर लगवाओ। लताड़ लगाई गई? हाँ जी, पूरी तरह लगाई गई है, और वो उम्मीद है ये सुधर जाएंगे और पब्लिक का कार्य करेंगे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज को आज के ही दिन मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 में लाहौर में शहीद कर दिया गया था। उनके लिए पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में C ब्लॉक में गुरु पर्व मनाया गया। इस पर्व में छबील यानी कि मीठा पानी लोगों को बांटा गया और साथ ही लंगर भी बांटा गया। आयोजक गुरिंदर सिंह सिक्का ने बताया कि ये शहीदी पर्व हर साल मनाया जाता है और इसमें हम पब्लिक की सेवा करते हैं। ये गुरुपुरब गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस है, जिसकी खुशी में मनाया जाता है हमारे, तो ये हर साल के लिए मनाया जाता है। ये लंगर और छबील लगाई जाती है, जो पब्लिक की सेवा की जाती है, खिलाया जाता है पब्लिक को। जिस तरह गुरु अर्जुन देव जी ने शहादत दी है सिखों के लिए और हिंदू धर्म के लिए, वो सिख धर्म और ये हिंदू धर्म भुला नहीं सकते हम लोग, क्योंकि 5 गुरु ने जिस तरह देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है, और तपती गर्मी के अंदर उनको जलते हुए तवे के ऊपर बिठाकर उनके ऊपर गरम गरम राख डाली जाती थी, उस तरह से उनकी शहादत की गई है। तो तपते हुए पानी के अंदर उनको उबालते हुए उनको उसमें डाला गया, उसको उबालते हुए उसमें डाल दिया गया, तो उस तरह उन्होंने शहादत दी है। शहादत जब उसको दी गई है तो उसको सिख धर्म जो है, उसको हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे लोग हैं, जो गुरु से प्यार करते हैं, वो गुरुद्वारों में जाकर पूरे 1.5-2 महीने तक उनका अपना पाठ होते हैं, और पाठ होने के बाद में आज का जो दिन आता है उसको गुरुपुरब जो है, हम शहीदी गुरुपुरब के रूप में मीठा जल बांटते हैं, लंगर बांटते हैं, तो लंगर बांट के उनको याद किया जाता है। उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।